हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं सोशल साइंस स्टैंडर्ड 6। चैप्टर नंबर है 9, द अर्थ आवर हैबिटेट। पृथ्वी हमारा घर। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने इसी चैप्टर का ट्रांसलेशन आपको भेजा था, वो था हमारा पार्ट 1। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के जो पार्ट 1 थे उसका जो शॉर्ट्स में रिवीजन कर लेंगे, इसके बाद में इस चैप्टर का ट्रांसलेशन करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर मिलते हैं आपको चैप्टर के ट्रांसलेशंस और चैप्टर की एक्सरसाइज। बहुत ही ईजी वे में आप उन्हें ढूंढ सकते हैं सब्सक्राइब करने के बाद। और डियर स्टूडेंट, ये वीडियो देखने के बाद अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, चैप्टर का ट्रांसलेशन आपको समझ में आए, तो आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसी के साथ चलते हैं चैप्टर के रिवीजन के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। द अर्थ आवर हैबिटेट। हमने इसमें आपको अर्थ के बारे में समझाया, सोलर सिस्टम के बारे में समझाया, सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स थे उनके बारे में समझाया। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी सन के बारे में, सन के साथ में सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स उनके बारे में बात की थी, जिसमें मेन थे मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मून, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, इन नेपच्यून, इन सभी के बारे में बात की थी। फिर हमने मेटेरियर्स के बारे में बात की थी और कॉन्स्टलेशंस के बारे में बात की थी। इसी के साथ लोकेशन एंड शेप ऑफ अर्थ, अर्थ की शेप कैसी उसके बारे में जानकारी हासिल की थी हमने। फिर पोल स्टार के बारे में, जो पोलर जो तारा होता है उसके बारे में बात की थी। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो लाइन्स होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स हमारे अर्थ के ऊपर इमेजनरी लाइन्स, उनके बारे में बात की थी कि लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है। लैटिट्यूड लाइन कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूड लाइन कैसी होती है, और इसी के साथ हमारे अर्थ को किस तरीके से हम दो हेमिस्फेयर में डिवाइड करते हैं, इक्वेटर क्या है। हमारे अर्थ के जो सेंटर में एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ की जाती है उसे इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर के नॉर्थ पार्ट को हम नॉर्थन हेमिस्फेयर बोलते हैं, इक्वेटर के साउथ पार्ट को हम साउथर्न हेमिस्फेयर बोलेंगे। जो इक्वेटर का नॉर्थ पार्ट है उसमें आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल। नॉर्थ और साउथ पार्ट में आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्किल। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 2, जिसमें हम यहाँ पे समझेंगे कि दिन और रात कैसे बनते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ तक हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें आपको बताया जा रहा है कि ड्रॉ 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, सिमिलरली ड्रॉ 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। नाउ विथ द हेल्प ऑफ द ग्लोब फाइंड आउट दैट बोथ साइड लैटिट्यूड पास थ्रू विच कंट्रीज, राइट इट इन योर बुक। ये आपके लिए एक्टिविटी दी गई है, इस एक्टिविटी को आपको नोटबुक में करना है। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सनरेज हमारी अर्थ के ऊपर फॉल हो रही है, रेज ऑफ सन। अब इस रेज जो हमारे अर्थ का जो पार्ट सन की तरफ होगा वहाँ पे दिन होगा, और जो पार्ट सन की अपोजिट डायरेक्शन में होगा अर्थ का, वहाँ पे रात होगी। और ये अर्थ है जो अपने ही अक्ष पे रोटेट होती है। रोटेट होने के कारण ये एक ही दिन में 24 घंटे में एक रोटेशन पूरा कंप्लीट करती है, जिससे 24 घंटे में 12 घंटे तक एक हिस्से में दिन रहता है और 12 घंटे तक एक हिस्से में रात रहती है। फिर देखिए यहाँ पे जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस का मतलब होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम वी कम टू नो द latitudinal and longitudinal location of any place through मोबाइल फ़ोन एंड गूगल अर्थ। ये जो जीपीएस है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, इसके द्वारा हम जो लॉन्गिट्यूड है लाइंस और लैटिट्यूड के लाइंस के बीच में कौन सा प्लेस कहाँ पे है उसका हम मोबाइल फ़ोन या गूगल पे किसी भी तरीके से पता लगा सकते हैं जीपीएस के द्वारा। द लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल location of any place may be found with the help of mobile which have internet access. Today latitude longitude can easily be understood with this measure longitudes. ये देखिए यहाँ पे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बताया गया है। ग्रीनविच मीन टाइम लाइन और इंटरनेशनल डेट लाइन। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीनविच मीन टाइम लाइन के बारे में। द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड मतलब जो लाइन नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन की तरफ जाती है उसे बोलते हैं हम नॉर्थ लॉन्गिट्यूड्स। द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड विच पासेस थ्रू ग्रीनविच सिटी ऑफ इंग्लैंड। अभी जो हमारे ग्लोब है, ग्लोब से
नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जो लाइन जाती है उसमें जो 0 डिग्री पे जो लाइन होती है वो लाइन कहाँ से, कौन से देश से निकलती है? ग्रीनविच सिटी ऑफ इंग्लैंड, जिसे ग्रीनविच लाइन भी कहा जाता है। ग्रीनविच लाइन डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, which is known as eastern hemisphere and western hemisphere. The longitude up to 180 degree east of Greenwich line are called eastern longitude, and the longitude of up to 180 degree west of Greenwich line are called western longitude. वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड जो ग्रीनविच के वेस्ट साइड में होगा और ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड जो ग्रीनविच लाइन के ईस्ट साइड में होगा। इस तरीके से इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया और जो मेन है वो ग्रीनविच मीन टाइम लाइन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे जो होती है। इसी तरीके से देखिए इंटरनेशनल डेट लाइन, इसे 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन। इट इज़ जस्ट 1 लॉन्गिट्यूड, ये सिर्फ एक लॉन्गिट्यूड है। द डेट एंड टाइम चेंज व्हेन वी क्रॉस दिस लाइन, इट पासिस थ्रू द पैसिफिक ओशियन। ये जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये पैसिफिक ओशियन से पास होता है और जैसे ही हम इस लाइन को क्रॉस करते हैं 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम जब क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे टाइम और डेट दोनों ही चेंज हो जाता है। इट इज़ एग्जैक्टली नॉट एट 180 डिग्री एट द सेम प्लेस, इट इज़ इन जिगजैग फॉर्म। ये जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ये सेम डायरेक्शन में नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ये जिगजैग होती है। द रीज़न बिहाइंड इट इज़ दैट इफ़ it is drawn straight, it will cross some island or some countries, because of which two date will mix up on the same island in same places. While going to other side of an island, date may change, which will create confusion. To prevent this confusion, the line is डिवाइडेड रफली। ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है इसे बहुत ही रफली ड्रॉ किया जाता है, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि अगर बिल्कुल स्ट्रेट लेंगे तो वहाँ पे एक ही कंट्री में से या फिर कोई आइसलैंड में से अगर वो डेट लाइन निकल रही होगी तो वो डेट लाइन में एक ही कंट्री में से निकल रही है तो एक ही कंट्री में 2 डेट हो जाएंगे, 2 टाइमिंग हो जाएंगे। इसी वजह से अगर कोई लैंड वाला पोर्शन आता है या फिर कोई कंट्री आती तो वहाँ से उस लाइन को थोड़ा नीचे या ऊपर की तरफ ले जाते हुए इंटरनेशनल डेट लाइन में डिवाइड किया गया है। फिर देखिए ट्रॉपिक्स जोन, अब हम पढ़ेंगे ट्रॉपिक्स जोन के बारे में। फ्रॉम द गिवन फिगर, यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, इट बिकम्स क्लियर दैट अर्थ इज डिवाइडेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बेसिस ऑफ डिफरेंट इन टेम्परेचर, लाइट, हीट एंड कोल्ड। दिस पार्ट ऑफ कॉल्ड जोन्स, इन पार्ट्स को हम बोलते हैं जोन। रीजन रिसीविंग मोर और लेस लाइट एंड हीट हैव बीन डिवाइडेड एज फॉलो। यहाँ पे ये जो जगह है उनको गर्मी सर्दी के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया। रीजन रिसीविंग मोर और लेस लाइट एंड हीट हैव बीन डिवाइडेड एज फॉलो। जहाँ पे कम लाइट जा रही है या फिर जहाँ पे कम गर्मी है उसको किस तरीके से डिवाइड किया, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे गर्म है। तो देखिए यहाँ पे टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रीजिड जोन। टॉरिड जोन कौन सा होगा? ट्रॉपिकल जोन। टेम्परेट जोन कौन सा होगा? मॉडरेट हीट जोन। ये देखो ये टेम्परेट जोन है, ये फ्रीजिड जोन है और ये वाला है टॉरिड जोन। टेम्परेट जोन इक्वेटर के जो आसपास वाला एरिया है, ऊपर और नीचे, साउथर्न और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर वाला इक्वेटर के पास वाला एरिया होगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। कारण कि यहाँ पे जो सनरेज है ना वो डायरेक्टली गिरती है। जैसे अभी हमने ऊपर पिक्चर में देखा कि ये देखिए ये जो इक्वेटर है यहाँ पे बिल्कुल सनरेज सीधी आ रही है, यहाँ पे फिर भी तिरछी हो जाती है, जैसे ऊपर जाती है नीचे आती है, लेकिन इक्वेटर पे बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है। इस वजह से इस एरिया पे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। फिर बाद में जैसे हम टेम्परेट जोन की तरफ जाएंगे तो वो ना ही तो ज़्यादा गर्म होंगे और ना ही ज़्यादा ठंडे होंगे, वो चाहे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर हो या साउथर्न हेमिस्फीयर हो। फिर इसी के साथ हम सबसे ऊपर वाले एरिया में जाएंगे तो या फिर सबसे नीचे वाले एरिया में, तो उसे हम बोलेंगे फ्रीजिड जोन, जो सबसे ज़्यादा ठंडे होते हैं। टाइप ऑफ मोशन ऑफ द अर्थ, लाइक अदर प्लैनेट्स देयर आर 2 टाइप ऑफ मोशन ऑफ द अर्थ। यहाँ पे अदर प्लैनेट्स की तरह अर्थ के भी 2 टाइप ऑफ मोशन है, एक तो है रोटेशन और एक है रिवोल्यूशन। डियर स्टूडेंट, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि रोटेशन और रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। रोटेशन का मतलब होता है कि अर्थ अपने ही एक्सिस पे घूमे,
उसे हम बोलते हैं रोटेशन। और रिवोल्यूशन का मतलब होता है सन के चारों तरफ जो घूमती है उसे हम बोलते हैं रिवोल्यूशन। रोटेशन के कारण बनते हैं दिन और रात, और रिवोल्यूशन के कारण बनते हैं सर्दी, गर्मी, बरसात। ओके, अब मैं आपको एक बार ये इसका चैप्टर में पढ़ के समझा देती हूँ। As the top rotate on its axis, in the same way Earth also rotate on its axis from west to east direction. This circular motion of the Earth is called daily motion. It is called rotation. The Earth complete a cycle of 1670 km per hour on equator. It takes 24 hours to complete this cycle. This speed has played an important role in shaping द अर्थ ऑरेंज शेप। रोटेशन के बारे में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक ही एक्सिस पे पूरे 24 घंटे में वो अपना एक चक्कर पूरा करती है। फिर इसी तरीके से हम पढ़ते हैं रिवोल्यूशन के बारे में। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एज इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। इट टेक अराउंड अबाउट 365 डेज। जो सन के चारों तरफ घूमती है तो उसे चक्कर को पूरा करने के लिए 365 डेज लगते हैं फॉर द अर्थ टू कंप्लीट इट्स रिवोल्यूशन। वी कॉल दिस पीरियड एज अ ईयर, और इसको हम 365 डेज को एक साल के रूप में जानते हैं। एन इमेजनरी वे टू अर्थ रोटेशन अराउंड द सन इन द स्पेस हैज़ बीन डिटरमाइंड विच इज़ नोन एज ऑर्बिट, और इसको अंतरिक्ष में एक ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है। अलॉन्ग विद दिस the earth do not move in circular path, rather it move in एलिप्टिकल ऑर्बिट। ये सर्कुलर पार्ट में नहीं घूमती, कहीं पे पास में कहीं पे दूर, इस तरीके से स्फेरिकल या एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है, अक्ष पर घूमती है। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज़ नॉट सेम, और सन और अर्थ का जो डिस्टेंस होता है वो हर जगह पे सेम नहीं होता, कहीं पे कम होता है तो कहीं पे ज़्यादा होता है। और देखिए यहाँ लिखा हुआ है ड्यू टू दिस मूवमेंट ऑफ अर्थ द सीजन ऑक्योर एंड डे एंड नाइट आर एक्सटेंडेड एंड शॉर्टन। और इसी रिवोल्यूशन के कारण ही सीज़न बनते हैं, और कहीं कभी दिन बड़े होते हैं, कभी दिन छोटे होते हैं, कभी रात बड़ी होती है और कभी रात छोटी होती है। डे एंड नाइट, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि जो अर्थ का पार्ट सन के सामने रहेगा वहाँ पे दिन रहेगा, जो पार्ट सन के अपोजिट रहेगा वहाँ पे रात रहेगी। देख लीजिए, ड्यू टू डेली मोशन ऑफ द अर्थ डे एंड नाइट ऑक्योर। ऑक्योर मतलब होते हैं, बनते हैं। एज द अर्थ इज टाइटल्ड एंड रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस, द सन शाइन ओनली ऑन हाफ ऑफ इट एंड द अदर हाफ इज डार्क। जो सनशाइन है वो आधी पृथ्वी के भाग पे गिरेगी और आधी अंधेरे में रहेगी। इफ़ अर्थ वुड नॉट हैव रोटेड देन ऑन वन साइड ओनली लाइट वुड हैव बीन देयर, while on the other side it would have remained dark, but it isn't true. Thus, every part of earth experiences light from darkness and darkness from light in every 24 hours. ऐसा नहीं होता, अगर पृथ्वी अपने अक्ष पे नहीं घूमती तो हमेशा ऐसा ही होता है कि पृथ्वी के एक भाग पे दिन होता है और दूसरे भाग पे रात होती है, पर ऐसा नहीं होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, इसीलिए रात के बाद दिन होता है और दिन के बाद में रात होती है। बिकॉज ऑफ इट एवरी पार्ट ऑफ अर्थ एक्सपीरियंसेस मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग एज द अर्थ इज सेटल्ड ऑन इट्स एक्सिस, वी फाइंड डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है डे और नाइट के डिफरेंसेस के बारे में। फिर यहाँ पे आपको ये बताया गया कि जैसे जून और दिसंबर, जून और दिसंबर में अर्थ कहाँ रहता है, और ये देखिए मई, अप्रैल, मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून में दूर चला गया है सन, तो देखिए लॉन्गेस्ट डे हो जाएगा। यहाँ पे पास में है सन तो यहाँ पे हो जाएगा 22 दिसंबर को शॉर्टेस्ट डे। इस तरीके से देखो यहाँ पे क्लियर किया गया है। एज द अर्थ इज टाइटल्ड ऑन इट्स एक्सिस वन बाय वन, नॉर्थन हेमिस्फीयर ऑफ साउथर्न हेमिस्फीयर कम इन फ्रंट ऑफ सन। कभी साउथर्न हेमिस्फीयर सन के सामने आता है, कभी नॉर्थन हेमिस्फीयर एकदम सन के सामने रहता है। द रेज ऑफ सन फॉल स्ट्रेट ऑन द नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटर, दस दे आर डिफरेंट इन डे एंड नाइट। इसीलिए कभी जब सन नॉर्थन हेमिस्फीयर में होगा तो साउथर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़े होंगे, और जब सन साउथर्न हेमिस्फीयर में होगा तो जब सन नॉर्थन हेमिस्फीयर में होगा तो नॉर्थन हेमिस्फीयर के दिन बड़े होंगे, और जब सन साउथर्न हेमिस्फीयर में होगा तो साउथर्न हेमिस्फीयर के दिन बड़े होंगे।
यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, विद द हेल्प ऑफ ग्लोब फाइंड आउट विच सीजन विल बी देयर द फॉलोइंग कंट्रीज व्हेन इट इज समर इन इंडिया। जब हमारे भारत में गर्मी होती है तो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इंग्लैंड, भूटान और ब्राज़ील में कौन सा सीज़न होता है, वो आपको गूगल से फाइंड करके लिखना है। फिर देखिए उत्तरायण और दक्षिणायन और यूनिकॉक्स। उत्तरायण में हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया जो है हमारा नॉर्थन हेमिस्फीयर में आता है, इक्वेटर से ऊपर की तरफ। तो उत्तरायण के समय क्या होता है कि जो सन है वो इक्वेटर से उत्तर दिशा में आता है। इक्वेटर, ये देखिए मैं आपको क्लियर करती हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये इक्वेटर है। सन जब इससे उत्तर दिशा में, ये दक्षिण में होता है दिसंबर से पहले सन, फिर दक्षिण से जब उत्तर की तरफ प्रवेश करता है तो हम सेलिब्रेट करते हैं उत्तरायण, और जब सन उत्तर से दक्षिण की तरफ प्रवेश करता है तो हम सेलिब्रेट करते हैं दक्षिणायन। समझ में आया आपको? ओके डियर स्टूडेंट, फ्रॉम 22 December ऑनवर्ड द सन बिगिन टू मूव टूवर्ड द नॉर्थ। सन एंटर्स मकर राशि ऑन 14th January, सो इट इज कॉल्ड मकर संक्रांति। दक्षिणायन फ्रॉम, और देखिए दिसंबर के बाद में जो सन होता है वो उत्तर की तरफ मूव करता है, और 22 जून के बाद में सन कहाँ मूव करेगा, दक्षिण की तरफ, साउथ की तरफ मूव करेगा, इसलिए इसे हम इसे बोलते हैं दक्षिणायन। फिर देखिए यूनिकॉक्स, जो सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे बड़ी रात होती है वो साल में 2 बार आते हैं। साल में 2 बार सबसे बड़े दिन आते हैं, साल में 2 बार सबसे बड़ी रात आती है, इसे बोलते हैं हम यूनिकॉक्स। सन एंड द इक्वेटर इंटरसेक्ट ईच अदर ट्वाइस इन अ ईयर। सन और इक्वेटर एक दूसरे को साल में 2 बार क्रॉस करते हैं। दिस इंटरसेक्शन इज कॉल्ड यूनिकॉक्स। इस इंटरसेक्शन को बोलते हैं यूनिकॉक्स। सन इक्वेटर से नीचे जाता है एक बार साल में एकदम इक्वेटर पे होता है, फिर वो क्या करेगा, इक्वेटर से साउथ की तरफ जाएगा, फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा, फिर नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा। तो ये सन 2 बार करता है, इसलिए जो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाता है, इन डेज को बोलते हैं यूनिकॉक्स। देखिए यहाँ पे फिक्स किया गया है, ड्यूरिंग यूनिकॉक्स सन मूव टूवर्ड नॉर्थन हेमिस्फीयर, सो फ्रॉम 22 मार्च लेंथ ऑफ डेज इंक्रीज। जो 22 मार्च के बाद में दिन बड़े होने लग जाते क्योंकि सन नॉर्थन हेमिस्फीयर में आ जाता है, एंड नाइट बिकम शॉर्ट, और रातें छोटी होने लग जाती है। ऑन 21 जून, और 21 जून के बाद जून लॉन्गेस्ट डे, सबसे बड़ा दिन उसको सेलिब्रेट किया जाता है, एंड शॉर्टेस्ट नाइट इन एक्सपीरियंस इन नॉर्थन हेमिस्फीयर। नॉर्थन हेमिस्फीयर में सबसे छोटी रात और सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। एज द सन मूव टूवर्ड साउथर्न हेमिस्फीयर, अब जैसे सन साउथर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाएगा, फ्रॉम 24 सितंबर के बाद में वो साउथर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाता है, लेंथ ऑफ द डेज स्टार्ट इंक्रीजिंग। अब यहाँ पे क्या होता है, दिन एंड नाइट बिकम शॉर्टर, अब वो दिन बड़े होने लगेंगे और रातें छोटी होने लगी। ऑन 22 दिसंबर डेज आर लॉन्गेस्ट एंड नाइट्स आर शॉर्टेस्ट इन साउथर्न हेमिस्फीयर। अभी साउथर्न हेमिस्फीयर की बात चल रही है कि जैसे सन साउथर्न हेमिस्फीयर में गया तो साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, दिन बड़े हो जाएंगे और रातें छोटी हो जाएगी, इसलिए 22 दिसंबर को साउथर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। लेकिन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर जैसे हमारा इंडिया है, यहाँ पे सबसे बड़ी रात होगी, सबसे छोटा दिन होगा कब, 22 दिसंबर को। डेज आर लॉन्गेस्ट एंड नाइट आर शॉर्टेस्ट इन साउथर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग द ईयर ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर। 21 मार्च जब सन उत्तर में जाता है, 23 सितंबर जब सन दक्षिण में जाता है। सनरेज फॉल स्ट्रेट ऑन इक्वेटर, यहाँ पे इन 2 तारीखों में जो सन रेज है वो इक्वेटर पे बिल्कुल स्ट्रेट गिरती हैं, ऑफ विच नाइट एंड डेज आर इक्वल, और यहाँ पे दिन और रात इक्वल होते हैं, इसको बोलते हैं यूनिकॉक्स। जिस दिन और रात इक्वल होता है। लीप ईयर देखिए, सिंस 1 ईयर ऑफ अर्थ इज 365 डेज एंड 6 आवर्स, ये जो 365 दिन और 6 घंटे होते हैं, एक अर्थ सन का पूरा चक्कर काटने में इतना टाइम लगता है। अभी ये 6 आवर्स जो है ना, ये 4 साल में 6 4 जा 24 आवर्स हो जाते हैं, मतलब एक दिन। तो 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है, जो ये एक दिन बढ़ता है उसे हम बोलते हैं लीप ईयर। उस दिन होते हैं, उस साल में 366 डेज होते हैं। फिर यहाँ पे एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स है और लूनर एक्लिप्स। एक्लिप्स किसे बोलते हैं, जब अर्थ
और सन के बीच में मून आ जाए या फिर मून और सन के बीच में अर्थ आ जाए तो उसे हम बोलते हैं, तब एक्लिप्स ऑक्योर होते हैं। वी गेट लाइट फ्रॉम द सन, सन इज सेल्फ इल्यूमिनेटेड एंड shine brightly while the moon is illuminated with the light of the sun. Illuminated part is seen from the earth in different shaded areas on different days. An occasion when moon or the sun seem to be completely or partially disappearing because one of them is passing between the other and the earth. In such situation it is eclipse. जब सन और अर्थ और मून दोनों में से जब इनके बीच में आ जाता है, मून के बीच में अर्थ आएगी तो एक्लिप्स हो जाएगा, और अर्थ और सन के बीच में मून आ जाएगा तो एक्लिप्स ऑक्योर होगा। सोलर एक्लिप्स देखो, मून इज क्लोजर टू द अर्थ। अब ये देखिए, ये मून है, जब अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोलर एक्लिप्स। और यहाँ पे देखिए लूनर एक्लिप्स, जब मून और सन के बीच में अर्थ आया है तो यहाँ पे हो जाएगा लूनर एक्लिप्स। समझ में आया? जब मून और सन के बीच में अर्थ आएगा तो ऑक्योर होगा लूनर एक्लिप्स, और जब अर्थ और सन के बीच में मून आ जाएगा तो उस टाइम होगा सोलर एक्लिप्स। इसी के साथ डियर स्टूडेंट हमारे चैप्टर फिनिश होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप इसे लाइक करिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ आप बीच में ये वीडियो नहीं छोड़िएगा, इस वीडियो को पूरा सुनिएगा और हमें कमेंट करके पूछिएगा। हम आपका कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे डियर स्टूडेंट। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज के साथ में है। जय भारत, जय हिंद।